Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIMS Academy, Chidawa. Hello friends, good morning all of you. Welcome back to AIMS Academy, Chidawa. हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर होमोजीनियस फंक्शन और होमोजीनियस फंक्शन के बारे में और उसके ऊपर एक थ्योरम जो थी आइलर्स थ्योरम वो डिस्कस की थी। तो आइलर्स थ्योरम क्या बोल रही थी कि अगर एफ एक्स वाई जो है वो आपके पास n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, देन अगर आपको x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई पूछे तो उसका आंसर क्या आएगा, n इंटू एफ आएगा, n इंटू एफ आएगा। ये पूछ रहा था। जैसे सपोज करो आपको दे दे फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, जो मैंने एग्जांपल लिया था, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो इसमें वैसे ही दिखाई दे रहा है कि इसकी जो टर्म्स हैं उसके अंदर जो पावर्स है उनका सम क्या है, 4 है। इसका मतलब ये क्या, 4 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, 4 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो अगर आप इसमें x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई फाइंड करोगे तो 4 इंटू एफ आएगा। करके देखना, किसे डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड करना, डेल एफ बाई डेल वाई फाइंड करना, या वैल्यू पुट करना, कैलकुलेशन करना। उसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये 4 इंटू एफ का मतलब ये वैल्यू कि ये 4 से मल्टीप्लाई होके आएगा, बस आपका एज इट इज फंक्शन आएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो सीधे सीधे होते हैं, जो हालांकि बीएससी में पूछता नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं। तो जो जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है उस टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं हम एक क्वेश्चन इसको कैसे यूज करना है आपको। तो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट कि इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, देन प्रूव दैट x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू टेन यू। ये प्रूफ कीजिए, ये प्रूफ कीजिए। तो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ऐसी शक्ल दिखे तो मतलब सीधी बात है, क्वेश्चन किससे पूछ रहा है आपको, आइलर्स थ्योरम यूज करने से क्वेश्चन होगा आपका, आइलर्स थ्योरम को यूज करने से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन की फ्रेमिंग अगर इस टाइप की है तो फ्रेमिंग बता देगी आपको कि आइलर्स थ्योरम यूज करवा रहा है। तो इसका मतलब जो फंक्शन दिया हो होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। तब देखते हैं जो फंक्शन दिया हो होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए और कितने डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, कितने डिग्री का है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, n इंटू एफ। तो n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। तो सॉल्यूशन किस टाइप से सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को कि हेयर आपको u गिवन है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो यहां से मैं साइन इनवर्स को इधर ले आऊं तो इसे लिखता हूं साइन यू। साइन यू इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ऐसा क्यों किया कि इधर केवल एक्स और वाई में रहे, क्योंकि एफ एक्स वाई चाहिए आपको कि एफ एक्स वाई कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन यू बन जाएगा। तो साइन यू इक्वल टू ये हो गया। अब यहां से हम क्या करें कि आपको ऊपर जितनी भी x की पावर है मैक्सिमम पावर कॉमन लेनी है और नीचे भी जितनी x की पावर मैक्सिमम वो कॉमन लेनी है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, और नीचे से x कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। तो यहां से आ जाएगा साइन यू इक्वल टू एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यह जाएगा x इंटू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो ये जो भी है ये किस में बन गया, y अपॉन एक्स में बन गया। 1 का मतलब y अपॉन एक्स की पावर 0, तो ये पूरा y अपॉन एक्स का फंक्शन बन गया। तो इसे मैं फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स बोल सकता हूं। तो यहां से मैं बोल दूं साइन यू इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। हाई नाम बोल दिया फंक्शन को, कुछ ही बोल दो। तो ये हो गया,
ये आ गया आपके पास। इसका मतलब ये हो गया x की पावर n, n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, x की पावर 1, तो x की पावर 1 इंटू 5/y/x। इसका मतलब साइन u जो है, f का काम कौन करे यहाँ पे साइन u, तो मैं सुविधा के लिए मान लूं लेट f इक्वल टू साइन u, साइन u को मैं f बोल दूं शॉर्ट में, तो ये क्या हो जाएगा f इक्वल टू x की पावर n 5/y/x। ये शक्ल आपकी f जैसी हो जाए, सेम वही आयलेट्स थ्योरम, आपको प्रॉब्लम नहीं है इसलिए f बोला है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा साइन u बोल सकते हो। तो f की जगह आपको फिर साइन u रखना पड़ेगा, साइन u रखना पड़ेगा, तो मैंने इसको f बोल दिया एक प्रकार से। तो यहाँ f को जो है वो कितनी डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो हेयर f इज ए होमोजीनियस फंक्शन of degree 1, then by Euler's theorem, Euler's theorem से क्या कहती है, x इंटू डेल आई बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल आई बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ होना चाहिए। तो n की वैल्यू क्या 1 हो गई, तो 1 इंटू एफ हो जाएगा, 1 इंटू एफ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आयलर थ्योरम से। तो अब f की जगह क्या रखूंगी, क्योंकि मुझे f नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए u चाहिए, आंसर u में है, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 10u लेके आना है। तो ये तो मैंने f के लिए बोला है कि f मेरा 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया और 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया, तो ये हो गया। तो हिंदी मीडियम में बच्चे लिखेंगे कि यहाँ f जो है, यहाँ f एक घात का समघात फलन है, अतः आयलर प्रमेय से ये हो जाएगा। जो हिंदी मीडियम में केवल बोल रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम एक ही बात है, होमोजीनियस फंक्शन का मतलब समझ आना चाहिए, फिर हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं करेगी। समघात फलन को बोल रहे हैं, सीधी सी बात है, n डिग्री का है। तो x डेल आई बाई डेल एक्स प्लस y डेल आई बाई डेल वाई इक्वल टू क्या हो गया, 1 इंटू एफ हो गया, 1 इंटू एफ हो गया। तो f की जगह मैं f की वैल्यू पुट कर दूं, क्योंकि f इक्वल टू क्या है आपका साइन u, क्योंकि साइन u को अपने f बोला है, तो यहाँ f की जगह क्या पुट कर दूं, मैं साइन u पुट कर दूं। तो यहाँ से इसे क्या बोल दूं, x इंटू डेल बाई डेल एक्स, f की जगह क्या हो गया साइन u प्लस y इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ साइन u इक्वल टू 1 इंटू एफ। तो 1 इंटू साइन u करेंगे तो क्या जाएगा, साइन u आ जाएगा, साइन u आ जाएगा। अब क्योंकि डेल बाई डेल एक्स करना है साइन u का मुझे, तो साइन u पहले u का फंक्शन है और फिर u आपका x और y का फंक्शन है। तो साइन u का पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, u के रेस्पेक्ट में। साइन जैसे साइन x का cos x होता है, तो साइन u का क्या हो जाएगा cos u, और फिर u का करेंगे तो डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल एक्स। तो ये क्या हो जाएगा x इंटू कोस u, और u का हो जाएगा डेल u बाई डेल एक्स प्लस y इंटू वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो पहले साइन u का u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा cos u, और फिर u का किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, y के रेस्पेक्ट में कर देंगे, इक्वल टू साइन u। इसमें cos u कॉमन है, cos u कॉमन लेके मैं उधर भेज रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू साइन u अपॉन कोस u, और साइन u अपॉन कोस u क्या होता है, टेन u होता है। तो ये हो जाएगा x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू टेन u। यही प्रूफ करना था कि x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल वाई की वैल्यू टेन u आएगी, टेन u आएगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगर कंपटीशन की बताता हूं आपको कि इतना करने की जरूरत नहीं थी आपको, सीधा सीधा फॉर्मूला है कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, यू इक्वल टू साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कुछ भी दिया हुआ है, तो आपको पता है f इक्वल टू क्या बना आपका साइन u, और n कितना बना आपका 1। आप इतना करने की बजाय आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ऊपर 2 पावर है, नीचे 1 पावर x की, तो कितनी बचेगी, 1 बचेगी, जो बचेगा वो फंक्शन ऑफ y अपॉन x हो जाएगा, तो यानी n की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये साइन u बन जाएगा। वो इतना करने की जरूरत नहीं थी। तो आयलर थ्योरम ये बोलती है कि अगर f इक्वल टू साइन u टाइप का हो जाए, यानी यह u का फंक्शन बन जाए, उस केस में x डेल f बाई डेल x प्लस y x डेल u बाई डेल x, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y जो आएगा वो n इंटू फंक्शन ऑफ u अपॉन f डेश u आएगा। ट्रिक है, मतलब आगे क्वेश्चन शॉर्टकट यूज कर रहा हूं मैं कि ये होता है n इंटू फंक्शन ऑफ u अपॉन f डेश u। तो यहां से n इंटू फंक्शन क्या है आपका साइन u, तो ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये चलेगी x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y,
फंक्शन ऑफ यू क्या बन गया, साइन यू, और एफ डेस यू इसका डेरिवेटिव, एफ डेस का मतलब साइन का डेरिवेटिव कोस यू, तो क्या बन गया, एन की वैल्यू कितनी थी 1 आपकी, तो 1 टेन यू, तो ये क्या आ गया टेन यू आ गया, ये लेके आना था टेन यू। तो एग्जाम में तो वो कंपटीशन में सीधा इसके क्वेश्चन मार्क लगा दे ये वैल्यू क्या आएगी, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा टेन यू। आपको करने की जरूरत नहीं है, एन की जगह एन रख दो, ये ध्यान में रखो बस, इतना काम भी क्यों करते हो, एन की जगह एन रख दो, फंक्शन ऑफ यू की जगह फंक्शन ऑफ यू, नीचे उसका डेरिवेटिव जो भी देता है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ लिख दूं u इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि यहाँ कोस है, यहाँ ऐसा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी n इंटू फंक्शन ऑफ यू अपॉन एफ डेस यू। तो फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ कोस इधर रहेगा तो कोस यू, तो एफ इधर तो कोस यू हो गया। n क्या बनेगा, यहाँ 3 पावर है, यहाँ क्या है 1 पावर है, तो कितनी हो गई 2 बच गई आपकी, एक कैंसिल हो गई, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू फंक्शन कोस यू, और कोस यू का डेरिवेटिव नीचे माइनस का साइन यू, तो क्या जाएगा माइनस का 2 कोट यू, कोस यू साइन यू क्या जाएगा कोट यू हो जाएगा, तो यह जाएगा माइनस का 2 टाइम्स कोट यू। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा डायरेक्ट क्या आ गया, सीधा सीधा आंसर आ गया। तो ये है, तो कंपटीशन में हम ऐसा काम करेंगे, लेकिन वो चीजें जब भी कंपटीशन आप पढ़ोगे उस टाइम, अभी हमारा काम है सिर्फ किसके ऊपर फोकस है, बीएससी के ऊपर फोकस है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ u इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि क्या x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू साइन 2u, ये लेके आना। तो अब ट्रिक यूज नहीं करनी आपको, वो तो कंपटीशन में करनी है, आपको तो बीएससी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा, और 4 मार्क्स में आएगा तो हर चीज दिखानी पड़ेगी, कॉमन लेके डिग्री निकालनी, कितनी डिग्री का बना, वरना आप ये नहीं बोला 3 और 1 2 डिग्री का हो गया, काम खत्म। कई बार ऐसा भी होता है यहाँ वाई अपॉन एक्स का फंक्शन नहीं बनता है डायरेक्ट में, वो ऐसे क्वेश्चन में बोले हम जिसमें हमें दिख रहा है कि वाई अपॉन एक्स का फंक्शन बन जाएगा, तो इस केस में मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी होती है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन से बन जाता है, इसलिए मैंने वहां डायरेक्ट बोल दिया कि ऊपर 3 पावर है नीचे 1 पावर है, तो कितनी बच गई 2 पावर है, तो 2 डिग्री का क्या हो गया होमोजेनियस हो गया। सॉल्यूशन कि हेयर u गिवन आपको क्या टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, तो यहां से टेन इनवर्स को इधर ले आए तो ये टेन यू बन जाएगा, टेन यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, और टेन यू को मैं क्या बोल दूं एफ बोल दूं, शॉर्ट में डायरेक्ट एफ इक्वल टू लिख देंगे हम साइड में, लेट टेन यू बराबर हमने क्या कर लिया एफ अज्यूम कर लिया, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां बन जाएगा, तो ऊपर 3 है और नीचे 1 है, तो मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर बचेगा, और जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ y अपॉन x हो जाएगा। तो ये आपका f आ गया, इसका मतलब f कितने डिग्री का आ गया 2 डिग्री का आ गया, तो हेयर n इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। सो बाय आयलर्स थ्योरम आयलर्स थ्योरम से क्या हो जाएगा x इंटू डेल आई बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल आई बाई डेल वाई इक्वल टू 2f, nf होता है तो इक्वल टू 2f हो गया, या आप डायरेक्ट बोल सकते हो, या आप वो लैंग्वेज देख लेना कि f इज ए फंक्शन ऑफ डिग्री 2 देन बाय आयलर्स थ्योरम, ये f जो है वो 2 घात का समघात फलन है, अतः आयलर परमेसी, ये हो जाएगा। तो ये आ गया आपका, और ये आ गया, तो f की जगह f की वैल्यू पुट कर दें, तो x इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ टेन यू प्लस y इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ टेन यू इक्वल टू 2 टेन यू। तो अब करें टेन यू का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव,
तो टेन यू का पहले यू के रेस्पेक्ट में होगा, तो टेन यू का करेंगे तो टेन एक्स का होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यू, और फिर यू का क्या तो डेल यू बाई डेल एक्स, प्लस वाई टेन यू का क्या तो सेक स्क्वायर यू का क्या तो डेल यू बाई डेल वाई, इक्वल टू टेन यू। सेक स्क्वायर यू दोनों में कॉमन है, कॉमन लेके मैं इधर भेज रहा हूं, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, ये बचेगा कॉमन लेने पे सेक स्क्वायर यू, ये बन जाएगा 2 tan u अपॉन सेक स्क्वायर यू, सेक स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी मैच कर गई कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, राइट हैंड साइड में क्या बनाना है आपको, साइन 2u बनाना है, तो टेन को साइन कोस के अंदर क्या कर लें, साइन कोस में चेंज कर लें, तो यहां से ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू 2 टाइम्स साइन यू अपॉन कोस यू, टेन यू तो ये हो गया, और सेक स्क्वायर यू क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर यू, 1 अपॉन सेक स्क्वायर यू इक्वल टू कोस स्क्वायर यू, तो यहां से एक कोस यू से एक कोस यू कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 साइन यू कोस यू, यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो साइन 2u आ गया, ये लेके आना था x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू साइन 2u। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।